वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसका पेपर 7 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की भी परीक्षा सेम ही रही थी। तो उसके जीके का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा कमी यहाँ से कहाँ हुई? सबसे ज़्यादा कमी हुई है जालोर जिले में, तो जालोर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जिलों के समूहों को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। सबसे कम वर्षा यहाँ से जोधपुर में, जोधपुर के बाद बढ़ते हुए क्रम में देखिए बाद में वर्षा राजसमंद में अच्छी होगी, फिर उदयपुर में अच्छी होगी, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ौती प्रदेश की प्रधान मृदा कौन सी? हाड़ौती प्रदेश में वर्टिसॉल मृदा पाई जाती है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो अगर सूची 1 को सूची 2 से हमने यहाँ पर मिलान करना है तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, जो कि कहता है यहाँ से टंगस्टन की खानें हमारे पास यहाँ से नाना खराब है, एस्बेस्टोस की खान हमारे पास आसिंद भीलवाड़ा में, फेल्सपार की खान लोहारवाड़ा में है हमारे पास, और मैग्नीज की खान रेवासा सीकर में है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? संकुचित होने वाली झील है ताल झील का क्षेत्रफल हमारे पास संकुचित हो रहा है। ये हमारे पास उसका करंट का क्वेश्चन था। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? गुड्डागांव और गिरल क्षेत्र, ये दोनों हमारे पास ताप आधारित विद्युत संयंत्र। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में अनुसूचित जाति उनकी कुल जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी की सबसे कम जनसंख्या है हमारे पास बीकानेर नागौर में, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार जिलों को लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। लिंगानुपात के आधार पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें, सबसे पहले हमारे पास पाली में जनसंख्या लिंगानुपात की सही है, उसके बाद टोंक में घटते हुए क्रम में, टोंक के बाद दौसा, फिर अलवर, सेकंड ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? तो एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। नेक्स्ट है राजकिरण और RD57, यहाँ से किसकी इसमें है? ये हमारे पास यहाँ से किसमें है? जो की, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? सोने के भंडारे जगतपुरा भुकिया हमारे पास और आनंदपुरा भुकिया, ये हमारे पास सोने की खाने हैं जो बांसवाड़ा में जिले में स्थित है। बांसवाड़ा यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ से जो कूट दिए उसके आधार पर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से हमें जो स्टेटमेंट दिए वो कहते हैं चंबल परियोजना मध्य प्रदेश गुजरात का संयुक्त उद्यम है, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ था, बी स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जवाहर सागर बांध का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, जो कि कहता है ए और बी हमारे पास कथन सही है। नेक्स्ट है यहाँ से हमने सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को अगर सूची 2 से मिलान करना है तो यहाँ से अगर हम देखें जेके सीमेंट की खाने हैं हमारे पास, जेके सीमेंट है बरहेड़ा में, बिरला सीमेंट की हमारे पास चित्तौड़गढ़ जिले में, बिनानी सीमेंट की है पिंडवाड़ा में हमारे पास सिरोही में, और नीर से सीमेंट मोडक में। तो यहाँ से इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हमें यहाँ से सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, नस्ल दी गई है और साथ ही उसका मिलान करना है। तो अगर मिलान करना है यहाँ से हम देखें बर्बरी जो नस्ल है वो हमारे पास बकरी की नस्ल है, ये बर्बरी से मैच होगा जाके। तो अगर यहाँ से देखें थर्ड ऑप्शन ए में, यहाँ से सारे ऑप्शन में शायद यही दिया, इस वजह से सी तो डिस्कार्ड हो गया। मगरा हमारे पास यहाँ से देखें सुरती, सबसे पहले सुरती की देखें, सुरती भैंस की नस्ल है, और बर्बरी हमने बकरी की कही है। मगरा हमने यहाँ से देखें ए जाके डी से मैच हो रहा है, ए डी से मैच हो रहा है, सी 1 से मैच हो रहा है, तो ये सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। बाकी आपको मैच करने की जरूरत नहीं। बाकी अगर हम यहाँ से मैच करते हैं मगरा हमारे पास यहाँ से किसकी है? मालवी हमारे पास यहाँ से, मालवी तो है हमारे पास गाय की नस्ल, मालवी गाय की नस्ल है और मगरा भेड़ की नस्ल है, कुछ इस तरीके से मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें अगर आपको आधा भी ध्यान है तो आप कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? जलवायु परिवर्तन नीति लाई गई 2023 में। लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वस्त्रों की रंगाई छपाई इसका मुख्य कारण, इसकी इकाइयाँ मुख्य कारण है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमें दिए गए, तो अगर कथनों पर हम विचार करें हमारे पास यहाँ से कौन सा कथन सही है, बाकी सारे कथन सही है या नहीं है ये देखना है। तो अगर हम इसमें देखें हमारे पास यहाँ से
फर्स्ट स्टेटमेंट जो कहता है राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक रहा। ये कथन हमारे पास सही है। तो बाकी दोनों कथन और देख लेते हैं। बाकी दोनों कथनों पर अगर हम विचार करें, जो कि कहता है हमारे पास यह फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही है। सेकंड स्टेटमेंट देख, राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राजस्थान की राजनीतिक अस्थिरता के कारण लगाया जाता है। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सेकंड गलत होने से हम कह सकते हैं फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो कि कहता है फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है कुलाधिपति वर्ष 2020 से 21 में निम्न में से किस राज्य में पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय का कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हमारे पास करंट के क्वेश्चन में था। यहाँ से इसका आंसर हमारे पास होगा महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का नहीं है? नहरी सिंचाई यहाँ से मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत बताना है। कमला बेनीवाल हमारे पास राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ से कहता है ये स्टेटमेंट हमारा सही है। 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी। ये कथन हमारे पास गलत है, क्योंकि हम यहाँ गलत ही बताना है यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ से महिला मंत्रियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। बाकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, बाकी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी। चौथा स्टेटमेंट कहता है 91 संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ से सारे स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत था। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर ये देखें 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, तो ये सही। 1952 में 160 विधानसभा की कुल सदस्य संख्या थी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड स्टेज में विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या के आधार पर जनगणना 2001 का आधार लिया हुआ है। ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, गलत ही बताना है। 2026 तक राजस्थान विधानसभा में कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 रहेंगे, ये भी सही है। और विधानसभा के कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ये भी सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से मुख्यमंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान के राष्ट्रपति शासन के बाद सबसे ज़्यादा अपने पद की मंत्रिपरिषद बर्खास्त की देखी है? तो इसका आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर हम चर्चा करें, निम्नलिखित में से 29 अगस्त 1949 को राजस्थान के उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की थी? सवाई राजप्रमुख सवाई मानसिंह ने की थी, एकमात्र राजप्रमुख। सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम एवं नवीनतम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है। तो यहाँ से प्रथम न्यायाधीश जो थे हमारे पास के एन वांचू, और यहाँ से लास्ट में हमारे पास नवीनतम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आसीन किया गया था, वो है हमारे पास सर जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नांकित में से राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं थी। कौन हमारे पास राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और पवन सुराणा रही है। तो नगेंद्र बाला यहाँ से नहीं रही, तो इसका अध्यक्ष नहीं रही, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है यहाँ से राजस्थान वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है हमें बताना है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ से देखेंगे, प्रद्युमन सिंह का कार्यकाल 2020 से 21 से 24 से 25 तक रहा, ये सही है। मणिक चंद्र सुराणा का 5 6 से 9 10 तक रहा, सही। हीरापुरा का हीरालाल देवपुरा का 2000 से 1 से 4 से 5 तक रहा। तो यहाँ से ज्योति किरण हमारे पास 2010 से 11 से 14 15, यहाँ से सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल पूर्ण करने से पूर्व ही दिनांक कितनी बार भंग हो चुकी है? तो यहाँ से 3 बार भंग हो चुकी है, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान चुनाव आयोग अक्टूबर से दिसंबर 2020 में राजस्थान कितने जिलों में पंचायती राज के 11 आम चुनावों को आयोजित किया गया था? तो यहाँ से करंट के क्वेश्चन में इसका आंसर होगा 21 जिलों में, हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास यहाँ से इसके लिए
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए? तो यह है कि हमारे पास किस दिनांक के उपरांत लागू हुए, इसका थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, जो कि कहता है 19 जनवरी 2001 के उपरांत हमारे पास यह लागू हुए थे। इसके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन हमें सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ से देखिए, बीकानेर राज्य 1928 से पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, ये कथन हमारे पास सही है। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित है, ये भी सही है। पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में किया गया, ये भी सही है। तो यहाँ से 59 में किया गया, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत होगा। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इनकरेक्ट होगा, जो हमें बताना है। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष किया गया? 2019 में किया गया था। 31st क्वेश्चन में हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 2019 में किया गया। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के रूप में सबसे अधिक लंबा रहा था? तो इसका था हमारे पास DS तिवारी का कार्यकाल। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन भी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से मुख्य सचिवों के कार्यकाल पर था, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन RPSC द्वारा यहाँ से डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में सूचना देता है, यह सही है। इसमें कोई भी इस ई-मित्र के पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क नहीं वसूला जाता, ये भी सही। RTI अधिनियम 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से थर्ड स्टेटमेंट गलत होगा, जो कि कहता है हमारे पास सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है, सूचना पाने के लिए कोई SSO ID आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया था सन 2019 में, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? इसका हमारे पास होगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट, धारा 11 के तहत यहाँ से आयोग के कार्य उल्लेखित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार था। तो राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का आकार था 2.73 हेक्टेयर। सेकंड ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादक जिलों में, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? ये फैला हुआ 14 जिलों में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजस्थान कथनों पर विचार करना है। राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध व निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है, राजस्थान लोक सेवा की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी के 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने का पर्याप्त कारण था। तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ से अगर हम देखें हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही ने, दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ से गलत है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 40, 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन कृषि क्षेत्र में योगदान कितना प्रतिशत रहने की संभावना है? 28.5% रहने की संभावना है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 41 में देखिए, 11-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र में स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि कितने प्रतिशत रही? तो यहाँ से इसका हमारे पास हल होगा 5.24% रही। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी के मौसम की तिलहन की फसलें हैं? रबी के मौसम की तिलहन की फसलें हैं सरसों, तारामीरा और अलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद या समिति का गठन किया गया? इसके लिए गठन किया गया था यहाँ से राजस्थान मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया। तो यहाँ से इसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसके लिए गठित किया गया थर्ड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? कौन सा उद्देश्य अटल भूजल योजना का है? जो कि है भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। यहाँ से इसका कार्य है। निम्न में राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति की शुरुआत कब की गई? इस नीति की शुरुआत की गई थी यहाँ से वर्ष 2022 में। फर्स्ट ऑप्शन इसका हमारे पास करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान में शहरी गरीब व कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता व प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाती है? यह प्रदान की जाती है जनता क्लिनिक के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 46 में फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें ये सही नहीं बताना है। तो पहला तो कहता है 2022-23 में 498 व्यक्ति लाभान्वित हुए, ये सही था। 22-23 में से माह दिसंबर तक 250.14 लाख रुपए व्यय हुए, ये भी सही। इस योजना का विशेष योग्यजन को 5 लाख तक का ऋण दिया जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है, जो कि कहता है ऋण उन विशेष योग्यजनों को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार के स्रोतों की आय 5 लाख से कम हो। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो कि कहता है स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जो राजस्थान में क्रियान्वित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता एवं प्रशासन में सुधार करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। राजस्थान में मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें यह बताना है। तो इसका सही कथन है इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता है। स्टैंड अप इंडिया परियोजना की परिकल्पना है, यह है किसकी परिकल्पना है? हमारे पास यह परिकल्पना है अनुसूचित जाति व जनजाति के महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता प्रोत्साहित करना स्टैंड अप इंडिया की परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमें यह बताना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ से सही कथन आएगा। सही कथन है हमारे पास यहाँ से संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट से, ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन कहता है केवल 20 सत्या यह सही होगा। राजस्थान में कुल 4 जिलों में 100% डिजिटलाइजेशन किया गया है। यह 100% डिजिटलाइजेशन किया गया है अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर, सिरोही। तो यहाँ से इसका फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? इसकी लंबाई राजस्थान में है हमारे पास यहाँ से 408 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन 408 किलोमीटर नहीं 374 किलोमीटर इसकी संपूर्ण लंबाई है, 374 किलोमीटर। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यार्थियों में कमजोर वर्ग व वंचित वर्ग के बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? तो यह आरक्षित की गई 25% सीटें आरक्षित की गई है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं एवं 58 वर्ष उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से कितनी पेंशन प्राप्त करते हैं? 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह है। यहाँ से इसका हल रखा गया है। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? हमें यह बताना है। तो इसके लिए हमारे पास कथन सत्य है। यहाँ से हम देखें तो निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं को पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना सत्य है। राजस्थान के हर जिले में एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, यह भी सही। दोनों कथन सही है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन ए व बी दोनों सत्य है, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्थान में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो यहाँ से अगर हम देखें हस्तशिल्प नीति 27 सितंबर 2022 को लागू हुई है, सही है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों बुनकरों को उन्नत तकनीकी एवं आवश्यक वित्तीय व विपणन सहायता प्रदान करना, प्रोत्साहित करना, यह भी सी। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें यह बताना है। तो यहाँ से अगर हम देखें अशोक लाहौटी इसके सदस्य थे, ये सही है। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे, यह सही। अंतिम रिपोर्ट 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, ये सही है। तो ये कथन हमारे पास गलत है, जो कि कहता है आयोग का गठन 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया, ये गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें तो हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो यहाँ से कितना पुराना बताया गया है? तो यह हमें बताया गया है यहाँ से 16.7 करोड़ वर्ष पुराना बताया गया। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया था यहाँ से 21 से 22 अगस्त 2023 में आयोजित किया गया था। राजस्थान पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी प्रदान की गई है? यहाँ से यह सब्सिडी प्रदान की गई है 2 करोड़ रुपये तक की। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने इन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन का आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई
थी। तो यह हमारे पास यह जो वंदे भारत ट्रेन चल रही है जयपुर से उदयपुर के मध्य चल रही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें कहा गया हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी गई है, जिसमें किस वर्ष तक 2000 केटी के प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन को महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया। यह रखा गया 2030 तक। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैया लाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन के सच्चिदानंद को दिया गया है 64 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हाल ही में साहित्य अकादमी के वर्ष 2023 तक पर 23-24 में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई। मेरा पुरस्कार दिया गया है रतन कुमार सांबरिया को। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ से हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री GI टैग में किस GI टैग प्रदान किया गया? कसीदाकारी को। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? कसीदाकारी फेमस है बीकानेर की, तो बीकानेर से सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। पुराने व बड़े पेड़ों को संरक्षण बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है। यह प्रतियोगिता का नाम है राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 हमें कहता है भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा 23-24 में सूर्यमल मिश्र पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार यहाँ से किसको दिया गया? मनमोहन सिंह यादव को। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 69 कहता है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया गया? जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण व निराकरण किया गया है। यहाँ से इसका आंसर होगा धुलाई जम्वा रामगढ़। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है राजस्थान पुलिस ने कि 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी, जिसमें से कौन कौन थी? सबसे पहले थी यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए मुस्कान मलिक थी, साक्षी कुमारी थी, निधि शर्मा थी, स्नेहल राठौड़ नहीं थी। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय मांग पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया यहाँ से गोपांगना वैभवम। फोर्थ ऑप्शन यहाँ से इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान में किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? यह आयोजन किया गया था जयपुर जोधपुर में। जयपुर जोधपुर थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जयपुर जोधपुर में किया गया। अवनी लेखरा ने 2023 के कोरिया के चांगवांग इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स में विश्व कप में कौन सा पदक जीता था? इसने यहाँ से अवनी लेखरा ने यह पदक जीता था, रजत पदक जीता था। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ की गई? यह चैंपियनशिप आयोजन की गई उदयपुर जिले में। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप के रूप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? यह जीते हैं दिव्यकृति सिंह ने। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में 77 क्वेश्चन कहता है राजस्थान की मानिनी कोशिंग में शिफ्ट सामरा और आशीष चौकासी ने हांगजोंग एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका स्कोर क्या था? इनका स्कोर रहा था ये क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है 1764 पॉइंट रहा था। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 78 क्वेश्चन अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी ने कि सेना ने रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया? सेनापति मारा गया नुसरत खान। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम में पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले थे यहाँ से सवाई माधो सिंह, तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आएंगे। सेकंड नंबर पे आएंगे यहाँ से सवाई माधो सिंह आएंगे यहाँ से फर्स्ट नंबर, गलत बताया। सबसे पहले आएंगे सवाई जगत सिंह। सवाई जगत सिंह के बाद आएंगे सवाई जय सिंह, सेकेंड में ही आएंगे। और थर्ड नंबर पे आएंगे यहाँ से सवाई राम सिंह द्वितीय, तो ये आएंगे थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे आएंगे सवाई माधो सिंह। सबसे लास्ट में सवाई माधो सिंह आ रहे हैं, तो यहाँ से सवाई माधो सिंह थर्ड नंबर पे जो लास्ट आ रहे हैं, तो थर्ड वाला इसमें लास्ट आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यहाँ से अकबर के द्वारा प्रताप को भेजे गए 4 शिष्टमंडल
में से किसने नेतृत्व नहीं किया? टोडरमल ने किया था, भगवान दास ने किया था, जलाल खान ने किया था, अबुल फजल ने नहीं किया था। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बागोर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो बागोर सभ्यता के बारे में हमने विचार करना है। तो पहला कथन कहता है, बागोर लघु पाषाणकालीन लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। डॉक्टर S.L. लेश व पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन का कार्य संपादित किया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, जो भी कहता है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है, यहाँ से हमने सुमेलित करना है। तो अगर इसमें सुमेलित करना है, सुमेलित के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से पाबू जी के छंद अगर देखें, सबसे पहले पाबू प्रकाश लिखी हुई ओशा मोड जी का, इसमें चार ऑप्शन में यही मैच हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से अगर इसमें देखें, हमारे पास सेकंड ऑप्शन, थर्ड अगर देखें पाबू जी के सोरठे लिखे हैं बाकीदास जी के, तो यहाँ से सेकंड जाके मैच हो रहा है फोर्थ पे, सेकंड मैच हो रहा है फोर्थ पे, सिर्फ एक में ही मैच हो रहा है सेकंड फोर्थ पे, तो ये हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बाकी देखें, पाबू जी के सोरठे बाकीदास जी के लिखे हैं, पाबू जी के गीत अगर देखें तो पाबू जी के गीत यहाँ से किसके लिखे हैं? पाबू जी के गीत अगर हम देखें, पाबू जी के छंद लिखे हुए मेहाचारण के और पाबू जी के गीत लिखे हुए रामनाथ जी के, तो इस तरीके से ये यहाँ पे जाके मैच हो जाएगा। सॉरी, पाबू जी के सोरठे फोर्थ पे जाके मैच हो रहा है, सेकंड फोर्थ पे हो रहा है। सॉरी, मैंने एक सेकेंड, सॉरी, ये यहाँ से कुछ इस तरीके से मैच होगा। पाबू प्रकाश लिखे हुए आसिया मोड जी की, पाबू जी के छंद लिखे हुए मेहाचारण जी के, पाबू जी के सोरठे लिखे हुए रामनाथ जी के और पाबू जी के गीत लिखे हुए बाकीदास जी के, तो इस तरीके से यहाँ से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ से दादू पंथ की शाखा नहीं है। दादू पंथ की शाखा नागा, विरक्त और खालसा है, थम्बा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 1857 में राजपूताना की 6 सैनिक छावनियाँ, ब्रिटिश छावनियाँ थी, सबसे शक्तिशाली छावनी थी नसीराबाद, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, निम्न में से किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 1516 में मीरा का विवाह हुआ था भोजराज जी से हुआ था, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से रिक्त स्थान एक लोहे व चमड़े से बना वाद्य यंत्र है, जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों व धार्मिक उत्सवों में बजाया जाता है। नौबत बजाई जाती है। लोहे चमड़े से बना आभूषण मंदिरों में बजाया जाता है, धार्मिक स्थलों में प्रार्थना के समय। बेसर व भंवर कड़ी, ये दोनों ही हमारे पास नाक के आभूषण है, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है? गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है दिल्ली आगरा जयपुर गोल्डन ट्रायंगल के अंदर आता है। चित्रकार निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित है। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य ढूंढाड़ी बोली में लिखा हुआ है। ढूंढाड़ी बोली जयपुरी ढूंढाड़ी बोली में लिखा हुआ है। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की थी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? गुड़ला त्यौहार हमारे पास हम जानते हैं मनाया जाता है यहाँ से चैत्र कृष्ण की अष्टमी से चैत्र कृष्ण शुक्ल तृतीया तक, इसके मध्य यहाँ से गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई जॉर्ज अब्राहम गिरियसन के द्वारा लिखी गई है। 1900 राजस्थानी भाषा की मुड़िया लिपि को महाजनी लिपि भी कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर अगर हम यहाँ से देखें, इसके लिए हमारे पास सही उत्तर होगा, यहाँ से हमें बताना है कौन कौन सा है। तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च शिखर है, ये सही। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये कथन गलत होगा। जो कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, ये कथन गलत है। तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, तो बी तो सही है ये हमारे पास। नेक्स्ट है, यहाँ से अगर बी सही है और साथ ही ये सही है, उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, सी भी सही है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। भू आकृति प्रदेश नरसिंहपुर पहाड़ व हिंगलाज का मगरा दोनों ही हमारे पास यहाँ से लूनी बेसिन में स्थित है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। हथमती, मेशवा और माजम ये हमारे पास साबरमती की सहायक नदियाँ हैं, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है, अचलदास खिंची वचनेर का नामक ग्रंथ के रचयिता थे, इसके रचयिता थे शिवदास गाडर, तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। थैंक यू।